दोस्तों, होता क्या है कि कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, दूसरे को अलग तरीके से। जो बाबूजी का चहीता है उसके लिए रूल रेगुलेशन अलग हैं, जो बाबूजी का चहीता नहीं है या नया एम्प्लॉय है उसके लिए रूल रेगुलेशन अलग हैं। तो इससे क्या होता है, जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारी यूनिट के अंदर, उनके अंदर एक भेदभाव तैयार हो जाता है कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूँ, मुझे तो इंक्रीमेंट उस हिसाब से मिलना ही नहीं है, मुझे तो छुट्टियां वैसे मिलनी नहीं है, ये बढ़िया है, इसको तो एडवांस भी मिल जाता है, जब छुट्टी मांगता है जब छुट्टी मिल जाती है, इसकी तो छुट्टियां भी नहीं कटती, हमारी तो छुट्टियां जो हैं वो काट देते हैं। तो ये किस कारण से होता है कि हमारी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफाइन नहीं होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पॉलिसी अगर हम बात करें तो ऐसी एक रिटन गाइडलाइन है जो कि कंपनी के बारे में हमें बताती हैं कि इस कंपनी में क्या रूल रेगुलेशन चलते हैं और कैसे कैसे काम होता है रिलेटेड टू, क्या करें हम उसको, एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जैसे हमारी अगर हम आईएसओ की बात करें तो आईएसओ में क्या होता है, क्वालिटी पॉलिसी होती है कि भाई आईएसओ और क्वालिटी को लेकर कर हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी इंडस्ट्री सोच क्या रखती है, हम कैसे काम करते हैं। देन उसके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एचआर के अंदर भी क्या होती हैं, एचआर की पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी रिटन गाइडलाइंस होती हैं जो कि एमएसएमई यूनिट्स में आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी यूनिट के अंदर पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करना है, पॉलिसीज़ को बनाना है और अपने हिसाब से उनको हमने तैयार करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि लीगली और कंप्लाइंस भी हम फॉलो करें। ये नहीं कि मेरी पॉलिसी है जी मैं तो 30 तारीख को तनख्वाह दूंगा, मतलब एक महीने बाद तनख्वाह दूंगा, जो अगर जनवरी की तनख्वाह है तो मैं फरवरी में 29 तारीख को बांटूंगा, ये मेरी कंपनी की पॉलिसी है। ऐसा नहीं है, उसमें क्या करना, आपको गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस भी रखने हैं। तो कुछ पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी होगी कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट करोगे तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। देन कंपनसेशन ऑन बेनिफिट, जो मैं आपसे बात कर रहा था, सैलरी वगैरह। वर्क प्लेस कंडक्ट, कि भैया कोई किसी को गाली गलौच नहीं करेगा, सबकी इज्जत बराबर है, चाहे कोई वर्कर है चाहे कोई टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है। देन लिव पॉलिसी क्या है, सिक लीव पॉलिसी कितनी मिलेंगी, ठीक है, वेकेशनल पॉलिसी कितनी है। उसके बाद में अटेंडेंस का आ गया कि भाई पंक्चुअलिटी का क्या सिस्टम है, कि अगर आप 9 बजे का टाइम है और 9:15 तक आते हो तो अलाउड होगा या फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, आपकी क्या पॉलिसी है। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है, हेल्थ एंड सेफ्टी की, और डिसिप्लिनरी और ग्रीवेंसेस की क्या पॉलिसी है। अब बात करते हैं मैनुअल की। तो पॉलिसी क्या हो गया, गाइडलाइंस हो गई। जब उनको उठा करके, इन सारी पॉलिसीज़ को उठा करके हमने एक बुक लिख दी, एक किताब लिख दी, तो वो क्या हो गया, हमारा एचआर मैनुअल हो गया। तो एचआर मैनुअल के अंदर क्या हुआ, सारी की सारी पॉलिसीज उठकट के आ गई। साथ ही साथ उसके अंदर क्या हुआ, कंपनी का पूरा ओवरव्यू आ गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का पूरा प्रोसीजर आ गया, बेनिफिट्स आ गया, कंडक्ट गाइडलाइंस आ गई। तो इससे क्या होगा, जब कोई नया बंदा आएगा तो हम उसको एक एचआर मैनुअल की कॉपी दे देंगे, ठीक है। या कुछ लोग बुकलेट भी बना लेते हैं कि भैया ये है हमारे यहाँ पर, इस हिसाब से काम होता है, इस हिसाब से काम करोगे तो आपका ये इतना इतना परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, इतनी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, ये अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो ये होगा, हमारी कंपनी के अंदर मोबाइल यूज़ करना अलाउड है या नहीं है। देन हमारा जो डेटा है अगर आप उसको चोरी करते हो तो उस पर आप पे क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें क्या है, हमने उठा करके एक बुकलेट बना दी, तो वो हमारा क्या हो गया, एचआर मैनुअल हो गया। जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको हमने हैंड ओवर कर दिया पहले दिन ही कि भाई ये मैनुअल है, इसको पूरा पढ़ लो, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कल को ये मत कहना कि ये नहीं बताया था, ठीक है। ऑब्वियस है, एचआर की जिम्मेदारी बनती है, मोटी मोटी चीज़ें फिर भी बताएगा, लेकिन डिटेल में क्या है, एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि वह उसको पढ़ ले, ठीक है। जैसे मैं अभी कहीं पर मेरे एक जानने वाले हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पैरेलल कहीं पे वो एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, छोटा सा एक्सेल का भी अपना कुछ कोर्सेज वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो उनको एचआर ने समझाया, जब एचआर को पता चला, जब डिस्कस ऐसी डिस्कशन में निकल के आया कि भाई मैं
एक्सेल के कोर्स भी तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनको पढ़ाया कि भैया हमारा जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी से आपने नॉलेज भी अगर गेन की है तो उसको आप अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करते हो तो कंपनी आप पे एक्शन ले सकती है। कि मान लो आपको पहले डेटा एनालिसिस का कुछ अता पता नहीं था या एक्सेल का अता पता नहीं था, तो आपने अगर उसको वहाँ से चीज़ें सीखी और कंपनी का ही कंप्यूटर यूज़ किया और कोर्सेज बनाना शुरू कर दिया, तो कंपनी आप पे एक्शन ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से क्लियर होती हैं? जब हमारे गाइडलाइंस प्रॉपरली लिखे होते हैं। अदरवाइज़ तो क्या है, सब लाला जी के दिमाग में है, जैसे वो कहेंगे वैसे चल जाएगा, या फिर हमने आधा अधूरा एचआर रख लिया, जैसे वो भाई साहब चला रहे हैं वैसे चल रहा है। कभी कोई आके खड़ा हो जाता है, जी मुझे कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कभी कोई कहता है मेरा गेट पास का क्यों काट लिया, मेरा शॉर्ट लीव का क्यों काट लिया। लेकिन अगर हमने डे वन से ही सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं और वो सबको समझा रखा है, दे रखा है, तो कोई सवाल जवाब इस तरीके के फालतू वाले नहीं होंगे कि हमने अपनी किताब के अंदर, अपनी ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फ़ायदा क्या होगा आपको अगर आप एचआर पॉलिसी और मैनुअल लेकर के आते हो? तो सबसे पहला तो क्या होता है कि आपका लीगल कंप्लाइंस हो जाता है कि आप जितने भी लॉज हैं, लीगल रिस्क है, उनको कवर कर लेते हो कि आपने सारी चीज़ें रिटर्न में कर रखी हैं, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है और क्लैरिटी बनी रहती है कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि भैया ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। ये नहीं होगा कि भाई लाला जी के चहीते के लिए अलग सिस्टम है, मेरे लिए अलग सिस्टम है। देन एफिशिएंसी स्ट्रीमलाइन होती है कि भैया एचआर के जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा हमने रिटन डाउन कर रखा है। जैसे जब मशीन पे कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है ना कि भाई पहले पार्टिंग होगा, फिर सीएनसी 1 पे जाएगा, फिर सीएनसी 2 पे, 3 पे, फिर फाइनल में जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया कि एचआर का पूरा प्रोसेस को मैप कर दिया और उसको वहाँ लिख दिया कि कोई भी एचआर आए जाए वहाँ पे पूरी उसको डिटेल मिल जाए कि भाई इस कंपनी में इस तरीके से काम होता है और ऐसे मैंने काम करवाना है। देन होता है इससे क्या फ़ायदा, कम्युनिकेशंस का। ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को अपने सारे जितनी भी चीज़ें हैं, उनके राइट्स हैं, जो उनसे संबंधित जानकारी है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी उनको प्रॉपरली मिल जाती है। दोस्तों अब हमने क्या किया, ये इतना इजी तो है नहीं सारी पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करना। मैंने आपको जो बताया, मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ी महाभारत बता दी। तो हमने क्या किया, इसका एक कोर्स बना करके अपने ऐप के ऊपर और अपना जो ट्रेनिंग पोर्टल है, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, www.learn.aytindia.com, ठीक है, इस पे जाओगे या हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी, इसको आप प्ले स्टोर पे ढूंढोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर आपने क्या ढूंढना है, आपने देखना है एचआर पॉलिसीज़ एंड मैनुअल। तो वहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा जिसके अंदर हमने जितनी भी कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ होती हैं, मैनुअल होते हैं, वो सारी चीज़ें बना करके वहाँ पर डाली हुई हैं। आप बड़ी आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो, अपने यहाँ के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि आपको एक बेस वर्क तो मिल गया कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है। अब आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपको ये चाहे बेसिक से ही करो कि आपने 10 पॉलिसी ही ड्राफ्ट करी, लेकिन अपने यूनिट के अंदर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना है, और कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसको आप फॉलो करिए।